वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 84,867 अफगान शहरी वापस भेजे जा चुके हैं। अफगान शहरियों को 40 साल तक पाकिस्तान में मेहमान रखा गया। हमने अपने अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए हथियार दहशतगर्द ग्रुपों को बेचे। BBC का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हुकूमत में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। गुम होने वाले 5 लाख हथियार दहशतगर्द ग्रुप्स को बेचे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 5 लाख के करीब फौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में मजीद कहा कि दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करे। वफाकी वजीर तरक्की व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बलोचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त समत पर गामजन हुई। बलोचिस्तान में जामियात की तामीर के लिए फंड्स फराहम किए हैं। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही तरक्की कर सकता है। कोयटा में उड़ान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, बदकिस्मती से 2018 में हमें काम करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान को 2018 में नातजुर्बाकार शख्स के हवाले किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, वफाक और बलोचिस्तान को तरक्की के ख्वाब की ताबीर के लिए एक साथ चलना होगा। बहुत जल्द बलोचिस्तान की सड़कें महफूज होंगी। बलोचिस्तान में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में सूबाई हुकूमतों का अहम किरदार है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। फिरोजपुर और जेल रोड के इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, एक बार फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जेलम में आज और कल तूफान और यालाबारी की पेशगोई। NDMA की वार्निंग जारी। फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और किसानों को पेशगी इक़दामात की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा, करक समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। शदीद बारिशों के बायस फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। टेंगची रक्शे बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। इन कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, मोटरसाइकिल रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये शहर में फैल जाएंगे। कानून पर अमल दरामद सबके लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 9 मई का केस बानी PTI के केस के साथ सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस सियाज जाफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को बानी PTI के केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका।